कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अपनी बात सामने रख रहे हैं। पहुंचानी पड़ेगी। आंकड़े बताते हैं कि भारत में अंगदान जो है अभी 0.08% है खाली मिलियन पॉपुलेशन पे 0.08 कुछ भी नहीं है। स्पेन के अंदर 35.01, अमेरिका में 21.1, यूके में 15.5 मिलियन पॉपुलेशन की दर से अंगदान होते हैं। आप बताइए, अमेरिका, यूके, स्पेन के मुकाबले में हम कहाँ पहुंचे हैं। इसलिए मैंने कहा अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, पर ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पूरी तरह एक आंदोलन का रूप नहीं ले। अवेयरनेस आंदोलन के रूप में नई पीढ़ी से शुरुआत करें, प्रचार हो इसका, लोगों के जहन में बैठे कि किस प्रकार से आज 5 लाख लोग करीब मरते हैं देश के अंदर। अगर उनका अंग मिल जाए, अगर मिल जाए तो बच सकते हैं वो, ये आंकड़े हैं। उसमें 2 लाख तो खाली लिवर के ही हैं, 50,000 हार्ट के भी हैं। इस प्रकार से जो ये राष्ट्रीय अंग और उत्तर प्रत्यारोपण संगठन नोटो जो है देश में, इसकी गतिविधियों को मैं समझता हूं कि और ज्यादा बढ़ाने जा सकता है। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया 94 में अधिनियम बन गया, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि बहुत कुछ करने जा सकता है। जयपुर में SMS में अच्छा काम शुरू हुआ है। धीरे धीरे तमाम अस्पतालों को परमिशन दी जा रही, राजस्थान के अंदर दे दी गई बल्कि, और ये काम आसान भी नहीं है, क्योंकि जिसके यहाँ मृत्यु होती है उसको परिवार को जाके समझाना एक बड़ा चैलेंज है। ये भावना जी और राजीव जी जानते होंगे कि ये कोई काम आसान नहीं है। इनका जो स्टाफ है, मैंने सुना है, किस पर कन्विंस करने के लिए घंटों लगाने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है, तब जाकर ये वो कन्विंस होते हैं या नहीं होते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हम लोग, जो परिवार ने ऑर्गन डोनेट किए हैं, उनका मान सम्मान करना वो कम है। ये चौराहे पे जो नाम लिखे गए हैं दानदाताओं के, मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा प्रयास है। बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जैसे कोई अगर शहीद होता है या महापुरुष होते हैं, उनकी मूर्ति लगती है, तो हम कहते हैं इसलिए मूर्ति लगाई, आने वाली पीढ़ी भी देखेगी कि मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, तो नई पीढ़ी प्रेरणा लेगी। उसी ढंग से जो नवाचार किया गया है, जिसके बारे में पूरे देश में शायद पहला ये चौराहा बनेगा या बना है, हो सकता है दुनिया के मुल्कों में भी ऐसा कोई चौराहा नहीं हुआ होगा, परंतु राजस्थान में और जयपुर में एक नई शुरुआत करी है। पर इसको टारगेट बेस बनाना पड़ेगा। जब तक इसकी इकाई राजस्थान हर जिले में खुले, आपके फाउंडेशन के और जो आपकी इकाई है, सोसाइटी है, जयपुर सिटीजन्स फोरम, हर जगह इसके कमेटी बनकर के इस प्रकार से काम शुरू हो, आगे जाके प्रचार करें, वो लोगों को संदेश करें, क्योंकि हम कोई दान कर भी देता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में ग्रीन कॉरिडोर बनाओ, बहुत बड़े बड़े काम हैं। तो ये तमाम काम जो है, अगर राजस्थान में हमने शुरुआत कर दी है, तो मेरा मानना है कि इसको और तेज गति से हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि और राज्यों में तो मोहन फाउंडेशन के जो हेडक्वार्टर हैं, वहां से वो लोग प्रयास कर रहे होंगे किस प्रकार से हर राज्य में काम आगे बढ़े, और केंद्र सरकार भी मेरे ख्याल से इस काम को आगे लेने के लिए
मैंने सुना है कुछ शुरुआत करी है 2015 से या 2019 से कही है, पर केंद्र सरकार के साथ में जब समाज मिलता है तब जाके काम सफल होता है। कोई काम हो, सरकार के साथ में संस्थाएं मिलती है तो काम ज्यादा सफल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार के आंकड़े मुझे बताया गया कि भारत में लगभग 1.8 लाख लोग हर साल किडनी खराब होने से पीड़ित होते हैं, इसके मुकाबले किडनी का जो प्रत्यारोपण होता है सिर्फ 6,000 के आसपास है। भारत में लगभग 2 लाख लीवर की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल 1500 से भी कम लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट हो पाता है। इसी तरह 50,000 व्यक्ति सालाना दिल की बीमारी से पीड़ित होते हैं, जबकि केवल 15 से 16 लोगों का ही हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो कहाँ तो हम इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की और स्पेन की, तो जो विकसित राष्ट्र है वहां पर ये सोच डेवलप हुई सालों पहले। आज 35%, 21%, 15% और इंडिया के अंदर 0.08% नहीं के बराबर है। तो इसलिए लंबा सफर तय करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय मंत्री रघु शर्मा जी बैठे हुए हैं, मानसिंह अस्पताल के अंदर भी काफी अच्छा काम शुरू हुआ है। स्टेट ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और कार्डियोथोरेसिस हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन थिएटर और इंटेंसिव केयर का उद्घाटन पिछली बार हुआ था, प्रोग्राम हुआ था। अब ये जरूरत है कि हम कैसे इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। तो आपका संस्था का एसएमएच के मैनेजमेंट का अच्छे संबंध और कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, जिससे कि और अधिक सुविधा के साथ आप लोग काम कर सकें, सुविधा के साथ काम कर सकें। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, ये आपने अच्छा स्टेप उठाया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त ही अंगदान करने का विकल्प चुनने के लिए अंगदाता का संदेश अंकित होता है। और मिस्टर डॉक्टर श्रॉफ ने कहा कि मैं खुद जो है, सुनील साहब ने कहा कि मैं खुद जयपुर आऊंगा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेन डोनेटर का लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये उनकी कितनी अच्छी भावना है, जिस भावना से उन्होंने मौन फाउंडेशन शुरू किया है, उस भावना को वो संजोए हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान अभी तक की मैंने कहा शुरुआत हुई, 38 लोगों ने ब्रेन डेड होने के बाद अंगदान हो सका यहाँ पर। मुझे बताया गया 69 किडनी, 33 लिवर, 19 हार्ट और 1 लंग और पेनक्रियाज, 12 कॉर्निया और 2 हार्ट वाल्व प्रत्यारोपण पर 133 लोगों को लाभ मिला है। परंतु अभी हमारे यहाँ भी बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे भी जब तक लीवर ट्रांसप्लांट का, हार्ट ट्रांसप्लांट का शुरुआत हुई है, ये शुभ संकेत है। एसएमएच के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कितने काम में हुए अभी तक नहीं हुए अलग बात है, पर शुरुआत करने बड़ी कामयाबी का एक प्रकार से नींव रखनी है। अगर शुरुआत हुई है तो आने वाले वक्त में हम कामयाब होंगे बड़े रूप के अंदर। अभी आप किडनी कुछ ट्रांसप्लांट होते हैं तो बड़े रूप में काम करने की आवश्यकता है। और सौभाग्य राजस्थान के अंदर जो मेडिकल साइड में जो काम हुए हैं, नई नई स्कीम बनी है, फ्री मेडिसिन की स्कीम तो कोरोना काल के अंदर वरदान साबित हो रही है। देश के अंदर ऐसा कहीं नहीं होगा जहाँ पर आपको पूरा मेडिसिन की फ्री सप्लाई हो, पूरा इलाज फ्री हो रहा हो, सीटी स्कैन फ्री हो रही हो, 40,000 रुपये तक इंजेक्शन फ्री लग रहे हो, सब तरह से फ्री इलाज हो रहा है। इसलिए राजस्थान प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा तक के लोग यहाँ के इलाज करवा रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर। इतना विश्वास है। इसलिए जयपुर और जोधपुर में जो संख्या बढ़ती दिख रही है, ये खाली जयपुर वासियों की नहीं है, तमाम जो आसपास के जिले हैं वहाँ के लोग आते हैं, अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं
वहाँ बड़ा नाम जोधपुर जयपुर का है, SMS का भी है, उस कारण से लोग आते हैं। उसके कारण से प्रॉब्लम आज है कि संख्या बढ़ी है। फिर भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है किस प्रकार से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम पे जोर ज्यादा दें। आज भी कोरोना जंग का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और इसे विजय प्राप्त करें, और तभी होगी तब पूरे प्रदेशवासी कुछ संकल्प करेंगे, चाहे भारत सरकार का प्रोटोकॉल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट प्रोटोकॉल हो, उस प्रोटोकॉल को निभाएंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। अभी हमने पटाखे छोड़ने में बैन लगाया तो पूरे प्रदेश ने वेलकम किया, बल्कि साथ दिया, जो और जगह संभव नहीं हो पाया। साथ देना बड़ी बात थी। दीपावली पे, धनतेरस पर कोई मामूली पटाखे छुटाओगे, दीपावली पर, धनतेरस पे तो कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। इसके मायने लोग खुद साथ देना। धारीवाल जी को और उनके साथियों को बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने समय पर चौराहे आपको अलॉट कर दिया और चौराहा बन भी गया। आर्किटेक्ट जो आपके हैं उनको भी, और तमाम उन साथियों को जो जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत ही बधाई व शुभकामना संदेश। बहुत सोच समझ के आप लोगों ने ये इसको चौराहे का जो स्वरूप निखर के आया है, जिस प्रकार चौराहा बना है, मैं समझता हूँ इसके लिए आपके जो मिस्टर समीर वीटन और रवि, ये लोग सबने मिलकर बनाया होगा। इसके लिए उनको मेरा बहुत शुभकामनाएं। और महेंद्र सिंह जी बैठे हमारे जोधपुर के साथी हैं, और इनके द्वारा इनके वो है नाम क्या है, डालमिया सीमेंट। आजकल ये हमें छोड़ चले गए, दिल्ली चले गए। पहले ये राजस्थान में थे, सीमेंट में थे, तो ब्यावर में थे, तो इसलिए आजकल वो चले गए, शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए डालमिया सीमेंट में। पर फिर भी इनको धन्यवाद है कि आपने कम से कम फिर भी राजस्थान को याद रखा और चौराहे बनाने में आपने आगे आके सहयोग दिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डालमिया सीमेंट की तरफ से राजस्थान भर में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, तो आपके जो CSR फंड हो या अन्य फंड हो, आप कमी नहीं रखोगे हमेशा जन सहयोग करने में और सोशल कमिटमेंट निभाने में। क्योंकि अभी जो कोरोना जंग हुई थी उसके अंदर जिस प्रकार आप लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम धर्मगुरुओं को, तमाम एक्टिविस्ट को, सामाजिक संस्थाओं को साथ लिया, आम पब्लिक को, उद्योग व्यापार सब साथ आए, तो इतनी शांति से टाइम निकला लॉकडाउन का। सरकार ने भी कैश में, काइंड में खूब मदद करी, और संस्थाओं ने, दानदाताओं ने भी आप लोगों ने खूब इमदाद दी। उसके कारण से हर व्यक्ति के लिए हमने कहा था कि राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसी रूप में प्रदेशवासियों ने कमिटमेंट निभाया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सके। बड़े रूप में उनकी सहायता की गई। राजस्थान सतर्क है हमने कहा था, वो भी लोगों ने माना। नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया, उसको लोगों ने माना। इस प्रकार जनता पूरा सहयोग कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब मिलकर के कैसे कोरोना जंग को जीते हैं, उसमें तमाम लोगों की भागीदारी रहेगी। मीडिया साथ देगा और जनता साथ देगी। तो आज इस मुबारक मौके पर जब एक चौराहा ऐसा बना है जिसका ख्याति जो है, जिसकी पहचान देश में और देश के बाहर भी होगी, मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत राजस्थान ने की है। उसको लेके हम लोग बताते हैं, उसको लेके जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।